सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाइट और फ्लाइट के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जिसे डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है, लेकिन अब ये जासूस एक हिटमैन बन चुका है जिसे डिपार्टमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है और हम एरोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। जल्दबाजी में वो जाता है अपने डिपार्टमेंट के अंदर और यहाँ के सारे स्टाफ को कहता है कि मुझे जल्दी से वो क्लिप दिखाओ। तब इन्हें पता लगता है एक बड़े से ब्लास्ट के बारे में जो थोड़े समय पहले एक फैक्ट्री में हुआ था। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है कि इस ब्लास्ट को करने वाला कोई और नहीं बल्कि घोस्ट है। घोस्ट एक हैकर है, वो अपना नाम घोस्ट ही यूज करता है। जब ये लोग सारे क्लिप्स को देखते हैं तब इन्हें पता लगता है कि घोस्ट एक मास्टरमाइंड है। वो किसी भी कैमरे में नहीं आता, कैमरे में वो ब्लर नजर आता है। अब इनकी हालत खराब होने लगती है। एरोन कहता है कि कैथरीन यहाँ पर आए उससे पहले इन सारी चीजों को खत्म कर दो ताकि उसे ये बात पता ना लगे। कैथरीन इनकी बॉस है, लेकिन ये लोग अभी इन सारी चीजों को समेटते उससे पहले कैथरीन चली आती है और कहती है कि मुझे पूरी की पूरी अपडेट दो। तब इन्हें पता लगता है कि घोस्ट अभी भी बैंकॉक के अंदर है। इनकी एक पूरी टीम वहां पर गई हुई थी जो सारे के सारे लोग उस फैक्ट्री में मारे जा चुके हैं। कैथरीन बहुत ही गुस्से में है। वो कहती है कि सबसे करीबी टीम हमारी कौन सी है। ये लोग बताते हैं एक टीम सिंगापुर में है, मगर उन्हें बैंकॉक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। तभी इन्हें ये बात पता लगता है कि घोस्ट एक फ्लाइट से निकलने वाला है और जितनी जल्दी हो सके इन्हें घोस्ट को पकड़ना पड़ेगा। इनके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। कैथरीन कहती है कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस काम को सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जो अभी बैंकॉक में ही है। तब हमारे सामने आता है बैंकॉक का दृश्य। हम एक बच्चे को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एक ई रिक्शा की तरफ, जिसमें वो देखता है कि एक आदमी लेटा हुआ है। तब वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगता है उसके पर्स की तरफ, मगर वो पर्स को निकालता उससे पहले आदमी उठ जाता है। इसका नाम है लूकस रेन। ये एक अमेरिकन है। वो बच्चे को भगाता है और स्मोक करता हुआ पहुंचता है एक बार में। जो बारटेंडर है वो कहती है कि तुम्हें कॉफी की जरूरत है, तुम अभी अभी उठ। मगर लूकस को शराब पी। लूकस शराब के पैसे भी नहीं देता। उसका यहाँ पर लंबा चौड़ा हिसाब बन चुका है। वो उस लेडी को कहता है कि मेरे सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, जब मैं मरूं तब इन्हें बेच करके अपना सारा का सारा बिल का भुगतान कर ले। इनकी बात चल ही रही होती है तभी लूकस का फोन बजता है। फोन देखने के बाद वो डर जाता है। ये कॉल कैथरीन का है और वो कैथरीन का फोन नहीं उठाना चाहता। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। वो कॉल काटता है। तब कैथरीन दोबारा कॉल करती, वो फिर कॉल नहीं उठाता। तभी बार के अंदर का फोन बजता है। लूकस बारटेंडर को कहता है कि कॉल मत उठाना। तभी वो लेडी कॉल उठा लेती। कॉल पे कैथरीन है। वो उसे कहती है कि मेरी बात करवाओ लूकस से। लूकस फोन लेते ही चिल्लाने लगता है। कहता है कि अब तुम्हें मुझसे बात क्यों करनी है, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर। मैं बैंकॉक में छुप छुप के रह रहा हूँ, हमेशा मेरे पीछे लोग आते रहे। कैथरीन कहती है कि ये सारी चीजें ठीक करने का तुम्हारे पास यही मौका है, मेरी बात मानो, मैं इन सारी चीजों को ठीक कर दूं। तभी लूकस देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे गुंडे आ गए। वो फोन काटता है और इनसे लड़ना शुरू कर देता है। सबको मारने के बाद वो बाहर आता है और कॉल लगाता है कैथरीन। उससे पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। कैथरीन कहती है कि एक घोस्ट नाम का इंसान है जो आज बैंकॉक के एक फ्लाइट पर चढ़ने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस फ्लाइट पे जाओ और उसे सही सलामत लेकर के आओ मेरे पास। लूकस कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। कैथरीन कहती है कि सब कुछ, तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाए और कभी तुम्हें छुप के या लोगों से भागना नहीं पड़ेगा। लूकस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा। इतना कह के वो फोन काट देता है। मगर अब वो भी परेशान हो रहा है, वो कब तक बैंकॉक में छुप करके रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा कॉल करता है कैथरीन के पास और उसे कहता है कि मुझे पूरी प्लानिंग बताओ कि क्या करना है। कैथरीन कहती है कि तुम सीधा यहाँ से अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंचो, तुम्हें वहां पर तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा और जिस फ्लाइट में हम बोलेंगे उस फ्लाइट में जा करके बैठो। लूकस मान जाता है। वो तुरंत बैठता है एक टैक्सी में। वो टैक्सी वाले की टी शर्ट लेता है और घुस जाता है एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आते ही एक बंदा उसे दे देता है पासपोर्ट और टिकट भी। तभी उसके पास कॉल आता है कैथरीन का। कैथरीन बताती है कि जो घोस्ट है वो घायल है, उसे गोली लगी थी और उसका एक डॉक्टर ने उपचार किया है, तो इस चीज का ध्यान रखना, उसे ढूंढने में तुम्हें आसानी होगी। इतनी जानकारी काफी है लूकस के लिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बैठ जाता है प्लेन में। ये प्लेन जा रहा है सैन फ्रांसिस्को। लूकस बहुत खुश है। वो पहली बार अपने देश वापस जा रहा है इतने सालों के बाद। तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक आदमी बैठा है जिसका नाम है शाइनी। शाइनी बड़बड़ करने लगता है। वो लूकस को कहता है कि मैं एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हूँ, तुम्हें मेरे मूव्स देखने चाहिए कि मेरे मूव्स कितने अच्छे हैं। वो बहुत देर तक ऐसे ही पकाते रहता है लूकस को और उससे पूछता है कि मेरा डांस कैसा है। लूकस झूठ मूठ की उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथरीन की टीम उसे बताती है कि इस प्लेन पर जितने भी लोग हैं थोड़ी देर पहले उनके फोन पे सेम संदेश को भेजा गया है और शायद ये संदेश है घोस्ट के बारे में। यानी प्लेन पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे हिटमैन हैं जो घोस्ट को मारने आए हैं। इस बात को सुनने के बाद कैथरीन की हालत खराब होने लगती है।
कैथरीन कहती है कि यानी कि तुम लोगों का कहना है कि वो पूरा का पूरा प्लेन कातिलों से भरा पड़ा है जहाँ पर लूकास अभी बैठा है। ये लोग कहते हैं कि हाँ। वो समझ जाती है कि अब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली, मगर किसी को भी ये बात पता नहीं कि घोस्ट कैसा दिखता है। कैथरीन अपने पूरे टीम को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करो कि घोस्ट कैसा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकास को देखते हैं जिसे शयानी एक ड्रिंक पिलाता है। ड्रिंक पीने के बाद लूकास को लगता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही वो उठ के खड़ा होता है, शयानी उसे पकड़ के लेकर के जाता है बाथरूम और तब उसे बताता है कि वो एक हिटमैन है, वो भी बहुत ही खतरनाक। थोड़े समय पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था घोस्ट का और शयानी को लगता है कि घोस्ट कोई और नहीं बल्कि लूकास ही है। वो उसे पीटना शुरू कर देता है बड़ी बेरहमी से। लूकास अपने आप को संभालता है और बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, मगर हर बार शयानी उस पर भारी पड़ता है। अंत में वो उसका गला पकड़ के चुप करना शुरू कर देता है। तभी लूकास की नजर पड़ती है नीचे के पॉट पे और वो देखता है कि ऊपर एक नुकीला हैंगर लगा हुआ है। वो पॉट के ऊपर चढ़ता है और शयानी को ऊपर उठा देता है और वो पूरा का पूरा हैंगर घुस चुका है शयानी के माथे के अंदर, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद लूकास के जान में जान आती है। उसे ये बात पता है कि उसे जो ड्रिंक पिलाई गई है उसकी वजह से वो जल्दी ही बेहोश होने वाला है। तब वो भाग करके जाता है दूसरी तरफ। उसे हैंड वॉश नजर आता है जिसे वो पी लेता है ताकि उसे उल्टी हो सके। उल्टी होने के बाद अब वो शांत है। तभी हम बाहर दो फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखते हैं जिनमें एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का नाम है ईशा और लड़के का नाम है रोएस। ये परेशान है कि इतनी देर से ये बाथरूम बंद क्यों है। वो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं मगर लूकास दरवाजा नहीं खोलता। तब यहाँ पर स्काई मार्शल आ जाता है, वो भी दरवाजा खटखटाता है। तब अंत में लूकास को खोलना पड़ता है दरवाजा। जैसे ही वो बाहर आता है सब उससे पूछते हैं कि तुम बाथरूम के अंदर क्या कर रहे थे। लूकास कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे उल्टियाँ हो रही थी। मगर स्काई मार्शल को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि लूकास ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ की है। तब वो उस पर बंदूक तान देता है। लूकास उसकी बंदूक छीनता है और स्काई मार्शल को बेहोश करके ले आता है और दोनों अटेंडेंट्स को भी। अभी फ्लाइट अटेंडेंट्स ने शयानी की लाश को नहीं देखा है क्योंकि लूकास ने उसे ऊपर छुपा करके रखा है। ये दोनों अटेंडेंट्स डरे हुए हैं। तब लूकास इनसे कहता है कि मैं FBI का एजेंट हूँ और यहाँ पर एक क्रिमिनल को ढूंढने आया हूँ जो इस फ्लाइट पे मौजूद है। तुम लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ईशा कहती है कि आखिर वो आदमी कौन है, कैसा दिखता है, मुझे बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लूकास कहता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं, बस इतना पता है कि उसका नाम घोस्ट है और किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी मगर उसे गोली लगी है। तो जितनी जल्दी हो सके हमें उसे ढूंढना है। जिस आदमी को मैंने अभी मारा है वो यहाँ पर घोस्ट को मारने आया था और उसे लगा कि मैं घोस्ट हूँ। यानी कि ये बंदा अगर यहाँ तक आ चुका है तो प्लेन में और भी लोग हैं जो घोस्ट को मारना चाहते हैं। मुझे घोस्ट को जिंदा पकड़ना है, तो इससे पहले कि लोग घोस्ट को मार दें मुझे उनके तक लेकर के चलो। वो ईशा को कहता है और मुझे कपड़े भी चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं है। दूसरी तरफ हम एक और हिटमैन को देखते हैं जो कार्गो एरिया में है। वो अपने हथियारों को बाहर निकाल रहा है। तभी ऊपर तैयार हो जाता है लूकास। वो बाहर आकर के सारे पैसेंजर की लिस्ट देखने लगता है। तब ईशा उसे लेकर के आती है कार्गो वाले एरिया में। यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। जैसे ये लोग एक कंपार्टमेंट को खोलते हैं, लूकास को यहाँ पर असली स्काई मार्शल की लाश मिलती। यानी कि जो बंदा ऊपर गया हुआ था जिसे लूकास ने मार दिया वो असली स्काई मार्शल नहीं था। उसने स्काई मार्शल को मारने के बाद उसका बैच ले लिया और वो बैठ जाता है परेशान होकर के। तभी वो देखता है कि ईशा को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। वो कहता है कि ये पसीना अलग है, ऐसा पसीना तभी आता है जब आप घायल होते हो। मुझे कई बार लोगों ने स्टैब किया और गोली मारा है, इसे हम कोल्ड स्वेट कहते हैं। यानी कि तुम भी घायल हो, तुम्हें गोली लगी है। तभी उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि घोस्ट कोई और नहीं बल्कि ईशा ही है। सबको लग रहा था कि घोस्ट कोई लड़का होगा मगर घोस्ट एक लड़की है। ईशा बार बार इस चीज को डिनाई करती है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी ने इस बात को सुन लिया है जो घोस्ट को मारने आया है। वो आकर के ईशा पे हमला कर देता है। तब वो बंदूक छीन करके गोली मार देती है इस आदमी। तब इस बात की पुष्टि होती है कि ईशा ही वो घोस्ट है। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा लूकास पे। लूकास कहता है कि इस प्लेन पे सिर्फ तुम्हारे दुश्मन भरे पड़े हैं। मैं अकेला इंसान हूँ जो तुम्हें जिंदा बचाना चाहता है, तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ईशा मान जाती है और कहती है कि क्या प्लानिंग। लूकास कहता है कि तुम एक एयर होस्टेस हो, अपने काम को जारी रखो और जब भी तुम्हें किसी पे शक हो आकर के सीधा मुझे बताना, मैं उसका काम तमाम कर दूँ। ईशा मान जाती है। ये लोग ऊपर आकर के सबसे पहले पायलट से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस प्लेन पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने वाली है, तो चाहे कुछ भी हो जाए कॉकपिट का दरवाजा मत खोलना। इतना कह के ये लोग चले जाते हैं। तभी ईशा को एक पैसेंजर बुलाता है कॉफी के लिए। वो उसे कॉफी देती है और चली आती है अपने जगह पर वापस। दूसरी तरफ लूकास जाता है फर्स्ट क्लास वाले एरिया में देखने के लिए कि यहाँ पर कौन से कातिल भरे पड़े हैं। तभी एक लड़की आकर के उस पर हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर घमासान लड़ाई हो। ये लड़की एक बेहतरीन फाइटर है। लूकास पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उससे जीत जाए, मगर लड़की उस पर भारी पड़ रही। जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है
और भी ज्यादा लूकस की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये ट्रैड गैंग की मेंबर है और ट्रैड एशिया का सबसे बड़ा गैंग है। इसी बीच लूकस की नजर पड़ती है एक ग्लास पे, जिसे उठा करके वो लड़की के आंख में घुसा देता है। अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, फिर भी वो मारना चाहती है लूकस को। तब एक ही झटके में लूकस पूरे के पूरे ग्लास को घुसा देता है उसके भेजे के अंदर और इसकी मौत हो जाती है। मगर ये अकेली यहाँ पर नहीं थी, ट्रैड गैंग के और भी मेंबर्स यहाँ पर हैं जो लूकस पे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे कॉफी पिलाया था ईशा ने। वो ईशा के पास आ चुका है। ये आदमी भी एक हिटमैन है जिसे पता है कि ईशा ही वो घोस्ट है, मगर वो उसे आकर के मारता उससे पहले उसका गला चोक होने लगता है क्योंकि ईशा ने पहले ही कॉफी में जहर मिला दिया था। दूसरी तरफ लूकस बाकी लोगों से लड़ रहा है, वो एक एक करके सबको मार देता है। तभी ईशा यहाँ पर पहुंचती है रोइस के साथ और इतनी सारी लाशों को देख करके घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हालत खराब है लूकस की। उसके पास इनमें से एक बंदे का फोन है जिसमें उसकी तस्वीर है। वो इस तस्वीर को दिखा करके कहता है कि मेरी तस्वीर इनके पास कैसे आई। तभी रोइस कहता है कि यह तस्वीर सारे के सारे पैसेंजर्स के पास है। अब लूकस को समझ में नहीं आ रहा कि उसका इन सारी चीजों से क्या लेना देना है। वो ईशा से कहता है कि अभी के अभी मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि ये सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं और मेरे पीछे क्यों लगे हैं। ईशा कहती है कि मैंने हाल ही में एक फैक्ट्री को उड़ा दिया था क्योंकि उसमें बच्चों से काम करवाया जाता था और ये चीज मुझे सही नहीं लगी, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं। मेरा समझ में आता है। अब लूकस भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरॉन को, जो कैथरीन को कहता है कि मुझे लूकस पे भरोसा नहीं है। आखिर कौन है ये आदमी और कैसे वो घोस्ट को सही सलामत लेकर के आएगा। तब कैथरीन पूरी कहानी बताना शुरू कि लूकस हमारी एजेंसी के लिए काम करता था और हमारी एजेंसी के सबसे खतरनाक मेंबर्स में से वो एक था। एक बार उसे सिक्योरिटी के लिए भेजा गया एक बहुत ही बड़े आदमी के। वो उसके कमरे के बाहर खड़ा था, तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। जब वो अंदर गया तब उसे पता लगा कि अमीर आदमी बहुत ही क्रूर है। ये वैश्याओं को लाता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटता है, वो भी कम उम्र की वैश्याओं को। ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई लूकस से। वो मारने लगा उस आदमी को। उसने तब तक उसे मारा जब तक वो मर नहीं गया। और यहाँ से असली कहानी की शुरुआत हुई। जो आदमी मरा उसका भाई CIA का हेड था। उसने पूरे CIA को उसके पीछे लगा दिया। एरॉन कहता है कि तुम ये सारी बातें कैसे जानती। कैथरीन कहती है कि उस वक्त मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और मैंने ही CIA वालों को बताया था उसके बारे में कि वो कहाँ पर है। तब वो बैंकॉक चला गया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोग मेरे पीछे ना आए। मगर हैरानी की बात यह है कि CIA वाले कब से अपने एजेंट्स को भेज रहे हैं बैंकॉक उसे मारने के लिए, मगर जो भी उसके पास जाता है कोई भी जिंदा लौट के नहीं आता। लूकस पहले भी खतरनाक था, मगर पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही खतरनाक बन चुका है। तभी हमारे सामने प्लेन का दृश्य आता है। ईशा जाती है लूकस के पास, कहती है कि जिस डॉक्टर ने मेरा उपचार किया था उसने मुझे ये सारी दवाइयाँ दी। तुम बहुत ही ज्यादा घायल लग रहे, तुम्हें इनमें से कोई दवाई लेनी चाहिए। तभी लूकस देखता है कि पूरे प्लेन में उसकी तस्वीर लेकर के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तब वो टूट पड़ता है इनके ऊपर। बहुत सारे लोगों से लूकस अकेला लड़ रहा है और एक एक करके सबको मार रहा है। तभी ईशा देखती है कि वो कमजोर पड़ रहा है। वो बचाने के लिए चली आती है। उस आदमी को मारने के बाद लूकस उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी मुसीबत बढ़ा दोगे। अगर इन्हें पता लग गया कि तुम घोस्ट हो तब ये सारे तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तभी इनकी इन बातों को एक आदमी सुन लेता है और दूसरा आदमी हमला कर देता है लूकस पे। लूकस इधर लड़ रहा है और उधर ईशा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। हर तरफ लड़ाई हो रही है। लूकस पर जो आदमी टूट पड़ा है उसके हाथ में एक चाकू है जो बार बार उसे स्टैब करना चाहता है। लूकस जब उसे संभालता है तभी कोई दूसरा उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ईशा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस आदमी को मार दे और अंत में वो उसे मार भी गिराती है। दूसरी तरफ लूकस ने भी सबको मार दिया है, मगर एक बंदे ने उसे स्टैब कर दिया चाकू से। तभी 3 लड़कियां आकर के उस पर हमला कर देती। इस चीज को देखने के बाद ईशा चिल्लाती हुई आती है और उन लड़कियों को कहती है कि ये मेरे साथ है। अब लूकस बहुत ही ज्यादा घायल है। ये लोग उसे नीचे लेकर के जाती हैं उसका उपचार करने के लिए। दूसरी तरफ कैथरीन को डॉक्टर से पता लग जाता है कि ईशा कैसी दिखती है। उसे ये भी पता लग गया है कि ईशा ही घोस्ट है। तभी एरॉन बाहर चला जाता है अपना फोन लेकर के। तब लूकस बात करता है ईशा से और उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी। ईशा कहती है कि मैं इंडिया से हूँ, मैं एक अनाथ थी और हमेशा ही अनाथ बच्चों को उठा लिया जाता है, उनसे नौकरों जैसा सलूक किया जाता है और कुछ समय के बाद उनके जिस्म को भी बेचा जाता है। लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज था। तब सबको लगने लगा कि मेरा जिस्म बेचने से ज्यादा अच्छा है कि वो लोग मेरे दिमाग का इस्तेमाल करें। तब मुझे हैकिंग सिखाया गया ताकि मैं उन्हें सारे लोगों से बचा कर मैं दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगी। जैसे ही मैं बड़ी हुई मैं उन्हें छोड़ करके भाग गई और अगले 10 साल काम करती रही एक डिवाइस पे। मैंने दुनिया की सबसे खतरनाक डिवाइस बनाई जिसकी मदद से किसी भी सिस्टम को 30 सेकंड में हैक कर लिया जाएगा, जो कोई नॉर्मल हैकर कहीं महीनों या सालों में हैक करे। और जब से ये बात सबको पता लगी है सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे डिवाइस से मतलब है।
जो अगर गलत हाथों में चला गया तो इससे खतरनाक हथियार नहीं। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो एरोन के पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, अभी का अभी मुझे सच्चाई बताओ। तब एरोन पूरी बात बताता है, कहता है कि मेरे भी लोग लगे हुए थे घोस्ट के पीछे। तब मुझे पता लगा कि घोस्ट के पास एक डिवाइस है जो कि बेशकीमती है, जो अगर मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे अरबों डॉलर्स में बेचूंगा। मुझे जैसे ही पता लगा कि घोस्ट प्लेन पे है, मैंने उसके ऊपर इनाम रखा और सारे कातिलों को भेज दिया जो उस प्लेन पे आ गए। वो थोड़े समय के बाद घोस्ट को ढूंढ ही लेते। तभी मुझे पता लगा कि तुमने अपने सरफिरे बॉयफ्रेंड को भी उस प्लेन पे बैठा दिया है। तब सबसे पहले मैंने लूकस की तस्वीर उन सारे कातिलों के पास भेजी कि पहले वो लूकस को मारे, फिर वो घोस्ट के पास जाएंगे। थोड़ी देर पहले मुझे घोस्ट की भी तस्वीर मिल गई और अब मैंने घोस्ट की तस्वीर भेज दी है प्लेन पे। मुझे पता है कि अब तक उन लोगों ने लूकस को मार दिया होगा। अब वो घोस्ट को मारेंगे और प्लेन आकर के यहाँ पे लैंड होगा। सारे लोग मारे जा चुके होंगे और वो डिवाइस मेरी हो जाएगी, मगर इसमें एक हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा। कैथरीन मान जाती है। दूसरी तरफ ईशा को ये बात पता लगती है कि ऊपर जितने भी लोग हैं अब सबके पास उसकी तस्वीर है, यानी कि ये लड़ाई बढ़ने वाली है। इस चीज को देखने के बाद लूकस कहता है कि वो दवाई मुझे दो। उसमें एक डब्बा होता है एड्रेनलिन का, जिसे वो पी लेता है, मगर पीने के बाद अब उसके शरीर में बहुत बदलाव आ रहे हैं। वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा नशे में है। जब ये लोग लेबल को हटाते हैं, इन्हें पता लगता है कि ये एड्रेनलिन नहीं बल्कि टॉड वेनम है और इसकी वजह से अब बहुत ही ज्यादा लूकस हाई हो चुका है। उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। वो सबके साथ जाता है ऊपर। सबसे पहले वो तीनों लड़कियां हमला कर देती हैं इन सारे कातिलों और एक एक करके मारने लगती। जब भी लूकस किसी को मारने जाता है उसे अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देते हैं। वो बहुत सारी चीजें इमेजिन करने लगता है, मगर वो भी लोगों को मार रहा है। तभी 3 लड़कियों में से एक लड़की मारी जाती है और गोली जाकर के लग जाती है प्लेन के बॉडी पे, जिससे एक बड़ा सा होल बन जाता है। सारे पैसेंजर्स एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और 2 लोग पहुंच जाते हैं कॉकपिट में। वहां जाते ही वो सबसे पहले दोनों पायलट्स को मारते हैं। ईशा देखती है कि अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तब वो एक चैनसो ला करके फेंकती है लूकस की तरफ, जिससे वो गाजर मूली की तरह लोगों को काटना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी गोली मारने जाता है ईशा को। उसे बचाने के लिए वो दूसरी लड़की भी जान दे देती है, लेकिन अब लूकस नहीं रुकने वाला। वो सबको मार करके चला आता है कॉकपिट की तरफ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एरोन और कैथरीन को। ये लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर प्लेन लैंड होने वाला था, मगर प्लेन लैंड नहीं होता क्योंकि इनकी पूरी की पूरी योजना खराब हो चुकी है। दोनों पायलट्स मारे जा चुके हैं। इस चीज को देखने के बाद कैथरीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सबसे पहले गोली मारती है एरोन को। दूसरी तरफ ईशा और लूकस पहुंचते हैं कॉकपिट में। अब ईशा प्लेन को हैंडल कर रही। धीरे धीरे इनका प्लेन नीचे आने लगा है। तभी लूकस के फोन में नेटवर्क आ जाता है और कैथरीन उसे कॉल करती है। फिर वो पूछती है ईशा के बारे में और उस डिवाइस के बारे में भी। लूकस उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और ना ही मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और बहुत ही घटिया औरत, जिसे सिर्फ अपना फायदा नजर आता था, आज भी तुम अपना फायदा देख रही, जबकि तुम इस बात को भली भांति जानती हो कि तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चों से गलत काम करवाए जाते हैं। अब कैथरीन बहुत ही गुस्से में है। वो चिल्ला के फोन काट देती है। ईशा ने भी इन सारी बातों को सुना है। वो लूकस का शुक्रिया अदा करके कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा। लूकस थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई है। मैं अब तक भटका हुआ था, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ईशा प्लेन को लेकर के दूसरी तरफ जाने लगती है और लूकस बेहोश हो जाता है। थोड़े समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ उसका उपचार हो रहा था। मगर वो देखता है कि इस पूरे जगह पर हमला हुआ है। हर तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही हैं और पूरा का पूरा हॉस्पिटल टूट चुका है। जैसे ही वो बाहर आता है, ईशा उसके पास भागती हुई आकर के कहती है कि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, लोग हमारे पीछे आते जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ऐसे ही लड़ते रहना पड़ेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।